दोस्तों आपसे एक बात पूछता हूँ। दिन में कितनी बारी या कितने सिचुएशंस में आप लोग किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति या प्रकृति के प्रति शुक्राना की भावना को एक्सप्रेस करते हैं, थैंक्स की भावना को एक्सप्रेस करते हैं, ग्रैटिट्यूड की भावना को एक्सप्रेस करते हैं? दोस्तों अगर नहीं करते या कभी कभी करते हैं या मुश्किल महसूस होती है तो ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा। जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की दोस्तों तो आपको जानकर हैरानी होगी, द मोस्ट पावरफुल इमोशन आउट ऑफ ऑल द इमोशंस जो हमारे ब्रेन, हमारी बॉडी, हमारे कंप्लीट थिंकिंग पैटर्न को, लाइफ को चेंज कर सकता है, मैजिकल वे में चेंज कर सकता है दोस्तों, वो है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्राना की भावना। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति हमारे प्रति कोई ऐसी अच्छी बात करता है, हमारे लिए कोई भी चीज हम अपने दिल से वो करता है, उस व्यक्ति के प्रति अपने दिल के उद्गार, अपनी मन की भावनाओं को शब्दों और भावनाओं के द्वारा प्रकट करना, इसी को ही शुक्राना, इसी को ही ग्रैटिट्यूड कहा जाता है। आप कहेंगे क्यों मैं एक्सप्रेस करूं? दोस्तों एक मेंटल हेल्थ काउंसलिंग स्टडी बहुत सुंदर हुई थी आज से कई वर्ष पहले। उसमें उन्होंने 3 ग्रुप्स के अंदर लोगों को डिवाइड किया और पहले ग्रुप को उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते के लिए रोज लिखकर एक व्यक्ति के प्रति ग्रैटिट्यूड की भावना को एक्सप्रेस करें, मात्र केवल 3 हफ्ते के लिए दोस्तों, रोज रात को लिखकर कुछ मिनटों के अंदर अपनी ग्रैटिट्यूड की भावना को एक्सप्रेस करें। दूसरे ग्रुप में उन्होंने उनको कहा कि आप केवल उनके प्रति अपने विचारों के द्वारा ही ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, केवल उनकी बातों को फील करें। और तीसरे ग्रुप को उन्होंने कहा कि आपको कुछ भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करना है। दोस्तों मात्र 3 हफ्ते बाद जब उन्होंने स्टडी किया तो आपको जानकर हैरानी होगी, सिग्निफिकेंट बेटर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ वो फर्स्ट ग्रुप के अंदर पाई गई। दोस्तों ये पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड है। वो लोग ज्यादा स्टेबल थे, उनके जीवन के अंदर ज्यादा संयम था, उनके ब्रेन के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस थे, उनके जीवन के अंदर खुशी था, बैलेंस था और वो अपनी जिंदगी को ज्यादा सक्सेसफुल तरीके से लीड कर पा रहे थे। जब हम अपनी भावनाओं को, अपने ग्रैटिट्यूड को रिटन एक्सप्रेशंस के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं दोस्तों, हम अपने आप के लिए कंप्लीट एक नई लाइफ को क्रिएट करते हैं। स्टडीज ये बताती हैं कि जब ब्रेन के इमेजिंग सेंटर्स को उन्होंने देखा तो इन लोगों का जो न्यूरल कनेक्शंस हैं वो ब्लिस सेंटर यानी आनंदम स्थिति की तरफ वो ज्यादा तेजी से अग्रसर होता है। वी सी हायर इल्यूमिनेशन ऑफ दोज ब्रेन एंड इमोशनल सेंटर्स जो हमको आनंद की स्थिति की तरफ दोस्तों लेकर जाते हैं। यह नहीं दोस्तों, इसमें यह भी देखा गया कि कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग यानी ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग ग्रैटिट्यूड की भावना होने के कारण ये व्यक्ति सदा पॉजिटिव सोचते हैं। नेगेटिव सिचुएशन में भी, नेगेटिव लोगों के प्रति भी, प्रकृति का नेगेटिव प्रभाव आते हुए भी, व्यवहार नेगेटिव होते हुए भी इनका नेचुरल इंटरनल कनेक्शन वो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ दोस्तों जाता है। तीसरी और चौथी बात तो देखी गई कि इन लोगों का डिसीजन मेकिंग पावर और इन लोगों की लर्निंग एबिलिटी दोस्तों, मेमोरी पावर, वो सिग्निफिकेंटली हायर थी एज कंपेयर टू दोज पीपल जो ग्रैटिट्यूड और शुक्राना की भावना को नहीं रखते थे। और जानते हैं ये ब्रेन के कौन से सेंटर्स को चेंज कर रहा था? ये हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी जो हमारा डिसाइसिव ब्रेन है और हमारा एमिगडाला जो कि इमोशनल ब्रेन है, दोनों के अंदर एक पावरफुल सिंक्रोनी को क्रिएट कर रहा था। दोस्तों ये ग्रैटिट्यूड और शुक्राना की शक्ति है, इसके पीछे बहुत पावरफुल साइंस काम करती है। अब मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं दोस्तों कि ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए किन 2 बातों की रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में अपनाने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण, अपने पर्सपेक्टिव को बदलना पड़ेगा और उस पर्सपेक्टिव में हमें 2 बातों को क्लियर रूप से समझना पड़ेगा। पहली चीज, पहली एफर्मेशन वो ये है कि देयर इज गुडनेस दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। अगर आज हम पूरे दिन देखें तो हम नेगेटिव बातों के बारे में, नेगेटिव लोगों के बारे में, नेगेटिव सिचुएशंस के बारे में सोचते रहते हैं। हमें लगता है लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है, लोग लड़ रहे हैं, सब कुछ ही खराब है। दोस्तों नहीं, आज भी इस दुनिया में अच्छाई, गुडनेस एग्जिस्ट करती है और अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं और उनके प्रति हमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना वो नेचुरल, हमारी भावनाओं का एक नेचुरल इमोशनल स्टेट होना चाहिए। तो पहली चीज जो अपने पर्सपेक्टिव में चेंज करनी है, दैट यस गुडनेस इज देयर इन द वर्ल्ड। और दूसरी बात दोस्तों, दैट गुडनेस
फ्रॉम नेचर, फ्रॉम पीपल, उन लोगों से, सब तरफ से वो गुडनेस मेरी तरफ आ रही है। यानी लोगों का व्यवहार किसी भी प्रकार से हो दोस्तों, अच्छा हो बुरा हो, मैं उस चीज को अपने प्रोसेसिंग सिस्टम के द्वारा अच्छाई के रूप से अनुभव करते हुए अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव को रखता हूं तो नेचुरली मैं अपनी लाइफ में उनके प्रति शुक्राना की भावना को लेकर आऊंगा। अगर मैं अच्छाई को देख ही नहीं पाऊंगा दोस्तों, तो मैं शुक्रिया को कैसे, उस भावना को अपने जीवन में कैसे लेकर आऊंगा। ग्रैटिट्यूड को लाने के लिए हमारा मन क्लीन, क्लियर और स्टेबल होना चाहिए। वो मन दोस्तों जिसके मन के अंदर कपट है, नेगेटिविटीज हैं, दूसरों के लिए दुर्भावनाएं हैं, वो चाहते हुए भी कभी ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और अगर हम अपनी ग्रैटिट्यूड की भावनाओं को सिलेक्टिवली एक्सप्रेस करना चाहते हैं दोस्तों, तो भी हमको उतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जितने हम अनकंडीशनल ग्रैटिट्यूड प्रकृति के प्रति, लोगों के प्रति यदि हम एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए दोस्तों अपने मन को सदा स्वच्छ, निर्मल और सरल रखिए, अनकॉम्प्लिकेटेड माइंड रखिए। लोगों का व्यवहार किसी भी प्रकार से हो, लेकिन मैं उनकी नेगेटिव बात को भी अपने जीवन में ग्रहण करते हुए, समझते हुए, इंटरप्रेट करते हुए उनके प्रति पॉजिटिव और ग्रैटिट्यूड की भावना लेकर आऊं कि ये भी हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार का जीवन हमें अपने जीवन में जीना चाहिए और किन बातों को हमें अपनी लाइफ में नहीं करना चाहिए। ये है नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदलना। ये योग की शक्ति है, ये मेडिटेशन की शक्ति है। दोस्तों आखिरी बात जो हमारी लाइफ में आती है, हम समझेंगे कि ठीक है डॉक्टर मोहित, अगर हम ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो हमारी लाइफ में चेंजेस क्या आएंगे। ब्रेन में तो चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में हम लोग क्या चेंजेस अनुभव करते हैं। दोस्तों 4-5 प्रकार के चेंजेस हमारी लाइफ में साइंस के अकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंटेड साइंस के अकॉर्डिंग क्लियर इन लोगों के अंदर दिखेगा। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड का एक्सप्रेशन हमारे पॉजिटिव इमोशंस को मैग्नीफाई करता है। सोचिए, अच्छाई, सकारात्मकता, हैप्पीनेस है, जॉय है, ब्लिस है, पीस है, लव है, इन सब इमोशंस को हमारी ग्रैटिट्यूड की भावना ये मैग्नीफाई करती है और हमारी लाइफ केवल लाइफ नहीं रहती, हमारी लाइफ एक सेलिब्रेशन बन जाती है। दोस्तों दूसरी बात देखी गई है कि जो लोग लगातार ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, इनके टॉक्सिक इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस ये धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, या यूं कहें कि इनकी लाइफ में एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब भावनाएं ग्रेजुअली, लिटरली समाप्त हो जाती हैं। देयर इज नो रोल ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन देयर लाइफ। दोस्तों अगर आपके जीवन में भी कभी कभी आपको डर लगता है, फियर लगता है, एंजाइटी लगती है, यदि आपको लगता है माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है, तो रोज अच्छी चीजों, अच्छी लोगों, प्रकृति के लिए, भगवान के लिए शुक्राना की भावना को अपने मन में स्मृति में लाएं और उसको एक्सप्रेस करें। हर मोमेंट एक्सप्रेस करें, हर पल दोस्तों इस भावना को एक्सप्रेस करें। दोस्तों तीसरा चेंज जो ऐसे मन और ऐसी लाइफ के अंदर देखा गया है कि हमारे जितने भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं उसके अंदर रिजिलियंस की पावर, आवर एबिलिटी टू काउंटर दो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, ये सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। यानी कोई भी नेगेटिव परिस्थितियां आएंगी, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आएंगे, ऐसे लोग जो ग्रैटिट्यूड को यूज करते हैं ये ज्यादा स्टेबल रहते हैं, ज्यादा काम रहते हैं और डिसीजन मेकिंग पावर इन लोगों की पावरफुल होती है। इसलिए ये लोग किसी भी शारीरिक, मानसिक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से इजीली बाहर आ सकते हैं या विक्टोरियस हो सकते हैं, और उसका प्रभाव इनके जीवन पर बहुत कम देखा जाता है। और दोस्तों यही नहीं, जब भी हम ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं तो लोगों की दुआओं को हम लोग अपने जीवन में अर्न करते हैं। सोचिए, यदि किसी व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ नेगेटिव किया, उसके प्रति भी यदि हम शुक्राना की भावना, दिल से पॉजिटिविटी रखते हैं, तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति का मन भी बदल जाता है। वो बाहर से जो भी बोले, लेकिन मन से उसके लिए भी हमारे मन में दोस्तों दुआएं निकलती हैं, अनकहे दुआएं निकलती हैं जो वो वर्णन नहीं कर सकता। दोस्तों ऐसे ही अपने जीवन में जब आप ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं तो आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं। और जब हम अप्रिशिएट करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हमारी वैल्यू बढ़ती है, हमारा मूल्य बढ़ता है, हमारे संस्कार बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे जीवन में खुशी और शांति और प्यार और आनंद और सब गुणों का समागम ऑटोमेटिकली आता चला जाता है। मात्र दोस्तों 1-2 हफ्ते के ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिस के बाद आप अपने जीवन में सारी पॉजिटिव चीजों को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ।
दोस्तों, दिन में 24 घंटे होते हैं। पूरे दिन हम लोग अपने लाइफ को जीते रहते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए अगले पल की वेट ना करें। संकल्पों के द्वारा, लोगों के द्वारा, बातों के द्वारा, अपनी रिटन कम्युनिकेशंस के द्वारा, ईमेल के द्वारा, किसी के भी द्वारा लोगों के प्रति शुक्र की भावना को बार बार लगातार एक्सप्रेस करें। और यदि आप अपने शब्दों को उन तक नहीं पहुंचा सकते तो आप लिख कर भी, ग्रैटिट्यूड जर्नल जिसको कहते हैं, बड़ी सिंपल और ओल्ड प्रैक्टिस दी है, एक एक बात को लिखकर उनके प्रति दोस्तों इन भावनाओं को एक्सप्रेस करें। आप देखेंगे जीवन सुकून, शांति और प्यार से भर जाएगा दोस्तों। ग्रैटिट्यूड इमोशन को अपनी लाइफ में साइंटिफिकली यूज करिए और अपनी लाइफ को सदा सदा के लिए दोस्तों बदल दीजिए। बीमारी से मुक्ति पाने का, सिचुएशन से मुक्ति पाने का, हर प्रकार की नेगेटिविटी से ऊपर आने का दोस्तों एक पावरफुल मंत्र है, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स एवरीवन, टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स नेचर। दोस्तों आज से एक नई जीवन का आरंभ करते हैं। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, प्रैक्टिस शुक्राना, हर पल, हर सेकंड, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति के लिए, भगवान के लिए, स्वयं के लिए इसको एक्सप्रेस करें। शुक्रिया। ओम शांति।